गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका दिन है तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, और अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाली। तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल वैसे ही होती है जैसे रात का खाना हम ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं और सुबह पहले ही गर्म करके वही खाते हैं। और घर वाले वैसे भी आलस करते हैं खाना बनाने से, तो फिर वही रात वाला पहले गर्म करके खिलाते हैं। तो वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बनती है। क्लियर? सो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में, ग्रेड 11 में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की इनकम। किसको लेकर? जो मालिक है उसको लेकर। लेकिन बात वहीं तक खत्म नहीं हुई थी। आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट जो होता था उसको हम कैरी डाउन नहीं करते थे। वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस टाइम पर एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता था और वो सारा का सारा प्रॉफिट अपनी बैलेंस शीट में लेके जाता था, कैपिटल में ऐड कर लेता था। वो ऐड करने का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग करना, अपने प्रॉफिट को रिटेन करना। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है बेटा? तो प्लीज कमेंट में बताना, थम्स अप सेंड करना कि आपको समझ आ रहा है। मैंने क्या बोला कि नेट प्रॉफिट क्या होता था? जो अकेला मालिक होता था बिजनेस का, वो अपने साथ बैलेंस शीट में लेके जाता था, कैपिटल में रिटेन करता था। क्लियर? बट अब बात सलमान शाहरुख की है। अब सलमान शाहरुख का बिजनेस आपको पता ही है, स्टोरी में आपको बताया था मैंने कि डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। तो जो भी उनका प्रॉफिट था वो कैसे शेयर होता? देखो, अब अकेला मालिक नहीं है बिजनेस का, अब दो मालिक हैं, सलमान एंड शाहरुख। तो वो प्रॉफिट जो है वो दोनों में जाएगा। तो जो खर्चे होंगे बिजनेस के, या नुकसान होंगे, या इनकम होंगी, वो भी दोनों की होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों के खर्चे और दोनों के नुकसान के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का एक एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाएंगे जिसमें पार्टनर के खर्चे और पार्टनर की इनकम शो की जाएगी। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि इस अकाउंट में पार्टनर के खर्चे, पार्टनर की इनकम, बिजनेस में जो है उसका अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है बेटा, 500% समझ आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं लिख कर देता हूं कि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपके 6 मार्क्स तो कंफर्म हो चुके हैं आपके जो फाइनल एग्जाम्स में। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। आज मैं इसका परफॉर्मा शो करूंगा आपको। परफॉर्मा क्या? आपको एक क्वेश्चन ही समझ आ जाएगा कैसे, जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो बेटा मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से ही लाइंस लगा रहा हूँ। तो आपने बेटा अपनी कॉपी पे साफ साफ फॉर्मेट बनाना है स्केल का यूज करके। क्लियर? क्योंकि इतना बड़ा स्केल तो दर्जी से ही मिलेगा, तो वो मुझे ही रख लेगा अपने पास, तो मैं नहीं रख सकता। तो चलिए, मैं हाथ से ही फॉर्मेट बना रहा हूँ और अच्छा ही बन गया वैसे, सीधा सीधा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई भी बच्चा हैंड राइटिंग पे कमेंट नहीं करेगा, जज्बातों को समझो, राइटिंग में क्या रखा है। ठीक है? तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है? ये हमारी होती है क्रेडिट साइड, ये होती है हमारी डेबिट साइड। डीआर मतलब डेबिट, नॉट डॉक्टर। साइंस वाले बच्चे दूर रहें इस वीडियो से तो वो कहीं परेशान ना हो जाए कि कॉमर्स में सर मतलब जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर नहीं बेटा, ये डेबिट है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म को डीआर बोला जाता है और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म को सीआर बोला जाता है। क्लियर? सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक मैंने जो जो आपको टॉपिक समझाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन, जो भी मतलब हमने चीजें सीखी, अब उन सभी चीजों को रिश्तेदारों को बोलकर इकट्ठे करके ले आओ। अब उन सब चीजों को कहां डालेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। बिजनेस में जितने भी खर्चे या नुकसान होते हैं वो सारे डेबिट में होते हैं, और बिजनेस में जितनी भी इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, वो कहां पे होते हैं? क्रेडिट साइड आते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो हम इधर लिखेंगे। सबसे पहला जो खर्चा होता है बिजनेस का, किसको लेकर? पार्टनर को लेकर। तो वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। ये एक्स 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 मतलब अमाउंट की जगह आपने लिखना है, कोई फिल्म का नाम नहीं है ये, विन डीजल का। ठीक है? सो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर सैलरी लेके जा रहा है तो सैलरी टू पार्टनर आ जाएगा यहाँ, सैलरी टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एग्रीमेंट, देखो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा
चाहे उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट है कि नहीं है। अगर तो रिटन एग्रीमेंट है तो जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो सारे आएंगे। अगर रिटन में एग्रीमेंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि वो रूल्स कौन से अप्लाई होंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% आएगा, बाकी कोई भी चीज नहीं आएगी यहाँ पे। क्लियर? तो रिटन एग्रीमेंट होगा तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सैलरी टू पार्टनर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद कमीशन आ जाएगा, अगर पार्टनर की कोई कमीशन है या मैनेजर की कमीशन होती है वो आती है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे रेंट आ जाएगा, अगर कोई पार्टनर रेंट पे कर रहा है, अगर पे कर दिया है तो क्लियर तब यहाँ पे आएगा। अगर पे एबल करना है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे हम। क्लियर? सो देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजर्व्स, अगर कोई रिजर्व हमने ट्रांसफर करने हैं तो रिजर्व्स आ जाएंगे। और यहां पे आता है हमारा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अगर नेट लॉस होगा तो इस साइड आ जाएगा नेट लॉस ब्रॉट डाउन, बट मैक्सिमम केस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट ही दिया होता है तो ब्रॉट डाउन इस साइड करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, नेट लॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में और जूम कर करके देखना, अगर कोई कमी दिखेगी तो बता देना मुझे। ठीक है, दोबारा वीडियो नहीं बनेगी, इसको ही देखना बेटा आपने अच्छे से। क्लियर? सो यहां पे आ गया नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बिजनेस के खर्चे पार्टनर्स को लेकर ये हैं, बिजनेस के खर्चे पार्टनर्स को लेकर ये हैं। बिजनेस की इनकम पार्टनर के खर्चे होते हैं, वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आएगा यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिजनेस इतना पैसा दे रहा है भाई पार्टनर्स को, सलमान शाहरुख को, तो कुछ तो कमाएगा। तो जो पार्टनर ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब बैंक बिजनेस चार्ज करेगा, किन से? पार्टनर से करेगा। क्लियर? इफ क्रेडिट साइड इंक्रीजेस देन डेबिट साइड हमें प्रॉफिट होगा। इफ डेबिट साइड इंक्रीजेस देन नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कहने का कि अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, यहाँ पे डबल लाइन से क्लोज करना है आपने बेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। बोर्ड में फॉर्मेट बना बनाया आएगा, बनी बनाई खिचड़ी है, चम्मच से खुद खानी है। वहां पे किसी एग्जामिनर को मत बोलना कि हमें खिलाओ सर, तो प्लीज वो जो सर्व होगा आपको क्वेश्चन पेपर वो खुद ही करना है। तो प्लीज उधर जाके सो मत जाना, पेपर बड़ा लंबा होने वाला है बट होगा इजी। तो वैसे लास्ट ईयर जैसे मेरी ड्यूटी लगी थी एग्जाम में, तो किसी XYZ स्कूल का मतलब बोर्ड में आया पेपर देने के लिए बच्चा, तो वो आते सो गया। तो जैसे सो गया मैंने कहा बेटा उठो, गुड मॉर्निंग, पेपर देने आया हो, पेपर दो। कहते सर पास तो मैं हो ही जाऊंगा। मैं कहा ठीक है अच्छी बात है। तो 1.5 घंटे तक बेटा सोता रहा, उठता है कहता सर मैं वॉशरूम जाऊँ। मैं ठीक है चले जाओ। जब आता है फिर सो जाता है। तो उस बच्चे ने लास्ट के आधे घंटे में पेपर अटेम्प्ट किया और मुझे बोला कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा ना। मैंने कहा बेटा तूने 2 स्टेटमेंट्स बोली हैं, 1.5 घंटा पहले जब मैंने तुझे उठाया था तूने मुझे बोला था कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा, अब मुझे तो पूछ रहा है कि मैं पास तो हो जाऊंगा। मैंने कहा मुझे बता दोनों का मतलब क्या है। कहता मैंने तब भी यही बोला था कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। तो यही है बेटा, जब तक आप लिखोगे नहीं क्वेश्चन पेपर पे तब तक आप क्वेश्चन पेपर को देख के आंसर शीट पे तब तक आप पास नहीं हो सकते। इसलिए जितना आता है आपको उतना तो अच्छे से करना ही है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, पेपर सारा अटेम्प्ट करना है। बहुत इजी पेपर आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बोर्ड सबको देख के चलता है। बोर्ड अक्सर बच्चे जो हाई फाई पढ़ के जाते हैं, इस लेवल से इस लेवल तक पढ़ के जाते हैं, पेपर उस लेवल का नहीं आता। CBSE हर एक चीज को देखती है, हर एक बच्चे को देखती है कि कौन सा बच्चा कौन से एरिया में रहता है, वहां पे टीचर अवेलेबल है कि नहीं। क्लियर? तो पेपर इजी आएगा, पेपर की कोई टेंशन नहीं है। पढ़कर जाओगे तो पेपर बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सो अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है तो यहां पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 से 3 वीडियोस पहले मैंने आपको फिर बोला था बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन उतने ही निकलेंगे जितने आप निकाल रहे हो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो डेफिनेटली 1000 क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो। तो मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको क्वेश्चन निकालना ना सिखाऊं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छे। वो इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट अगर समझ होगा तो हमें वो एग्जाम्पल सोचनी है दिमाग में और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट है।
यही क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही आएगा। ए बी 2 पार्टनर हैं, उनकी ये इंटरेस्ट, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट इतनी करी, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है कैपिटल के ऊपर, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिया हुआ है, तो ये सब चीजें दी होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो नोट लिख लो यहां पे एक अलग से नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया 6% पर एनम, क्लियर, और आपको बताया नहीं है कि बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, प्रोडक्ट है, नहीं बताया, तो फिर क्या करेंगे हम? अगर कोई ऐसा केस अगर आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट वाला केस होता है ना, जो मोबाइल फोन में भी होता है कि ऑल द सेटिंग्स ऑन डिफॉल्ट मोड, तो वो डिफॉल्ट मोड क्या होता है इसमें कि जो रेट ऑफ 6% हमारा लगेगा वो मिडल का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? मिडल का। तो मिडल का फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू TAD। TAD होता है टोटल अमाउंट ड्रॉन। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, कुछ बच्चे खिचड़ी हाथ से ही खाते हैं तो उनके लिए, टोटल अमाउंट ड्रॉन, टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/2 इंटू 1/12। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ओके, मतलब 12/2। तो ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दिया है 6% पर एनम और वहां पे मेंशन नहीं करा कि भाई बिगनिंग का है, मिडल का है कि एंड का है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/2 इंटू 1/12, क्लियर। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आया है तो बेटा दोबारा से मोस्ट वेलकम, आपका प्यार भरा जो आप कमेंट्स कर रहे हो उसको करो, दिल से करो, सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। जो भी टॉपिक आपने समझना है उसकी कमेंट में वीडियो, मतलब मुझे मेंशन करो कि भाई सर ये टॉपिक समझाओ, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और जिस हद तक मेरी सपोर्ट रहेगी आपको रहेगी, और डेफिनेटली कहते हैं ना कि अगर करना चाहे तो कुछ भी हासिल हो जाता है, तो बेटा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।